इंट्रोडक्शन टू, तो इसका ना ये तो आप बता पाएंगे फिर कह सकते। चलिए खैर, ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी ये बताइए। तब तो मैं आगे बढ़ूं। भाई बिल्कुल नया कंसेप्ट है, जैसे एपी की हमने बात करी थी, क्यों जरूरत पड़ी। भाई किसी भी सीक्वेंस का जिसके अंदर अगर फिक्स नंबर ऐड करके आ रहा है तो उसके अंदर सम निकालने का या नेट टर्म निकालने का, जिसने हमारा काम आसान करा। ट्रिग्नोमेट्री की जो जरूरत पड़ी, साइन टेन कॉस की। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत हमें पड़ती है जब हम ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करना चाहते हैं जिनको फिजिकल डिवाइसेस से मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, और जब हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम कहना चाहते हैं, मान लो यहां से सन का डिस्टेंस, मान लो यहां से मून का डिस्टेंस। तो क्या इसके लिए हमने कोई स्केल का इस्तेमाल थोड़ी ना करा होगा या किसी शिप को थोड़ी ना भेजा होगा वहां तक कि भैया नाप कर लाओ कितना दूर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम एक ब्रांच ऑफ मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम ये तो नहीं बात करेंगे कि हम इनको कैसे मेजर करते हैं, वो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एप्लीकेशन है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझेंगे कि वो हमको यहां तक पहुंचने में कैसे मदद करेगा। आ गया बात समझ। अब आती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या कहलाएगा, 3 साइड्स का मेजर। कहने का मतलब वर्ड्स के हिसाब से तो 3 साइड्स का मेजर का मतलब क्या हो गया, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक्चुअल में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं किसके बीच, उस ट्राइंगल के एंगल्स एंड उस ट्राइंगल की साइड्स के बीच। आया बात समझ। तो यही हम इस ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं, और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वहां पे हम ट्राइंगल को पर्टिकुलर एक जगह फिक्स करेंगे। कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, राइट ट्राइंगल। आया इतना समझ या नहीं आया। और जब मैं एंगल्स की बात करता हूं तो ये एंगल्स एक्चुअल में कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स। अगर एक्यूट से बड़ा एंगल बन गया तो ट्राइंगल कैसे बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर केवल किस एंगल्स के साथ रिलेशनशिप इसका स्टैब्लिश करेंगे, एक्यूट एंगल्स के साथ। वो हमारे इस चैप्टर का बेसिस है। हम किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए या राइट एंगल के लिए हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेंगे अपने पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। आया समझ। इसको आप आगे जाके पढ़ोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए कहां पर है हमारा डिस्कशन, एक्यूट एंगल्स पर। अब हम एनी रिलेशनशिप यानी कि जो ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइड के बीच के रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब वो उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये भी लिख लेना, द ट्राइंगल विद बी राइट ट्राइंगल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता करने के लिए मैं सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूं। मान लीजिए ये है राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल का है 90। जब मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं तो मैं इसको तो ले नहीं सकता, तो मेरे पास 2 एंगल बचे, एक तो बचा ये और दूसरा बचा ये। पहले मैं केवल और केवल इस एंगल के लिए बात कर लेता हूं, ठीक है, एंगल सी के लिए। तो जब आप एंगल को देखोगे तो आपको साइड्स देखने को मिलेंगी बीसी, एसी और एबी ट्राइंगल की। तो एसी जो है वो इस ट्राइंगल की क्या होगी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। सही बात है। अब बात आती है किसकी, बीसी और एबी की। अब इन दोनों का इस एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। ये वाली साइड इस एंगल के साथ है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी।
ये वाली साइड इस एंगल के क्या है, अपोजिट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो यानी कि बीसी क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंड ए बी क्या हो गई, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं ट्राइंगल के इस एंगल को चेंज करके ए पे ले जाऊंगा तो क्या साइड्स यही रहेंगी, बदल जाएंगी, और ये क्या था आपके लिए, हाइपोटेन्यूज। तो अब जो है मैं एक बार और राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, और इस बार एंगल को चेंज कर देते हैं। ये हो गया ए बी और सी, इस बार एंगल ले लिया ये, और ये हो गया मेरा 90। अब अगर मैंने एंगल चेंज करा तो क्या इससे हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहने वाली है, लेकिन जो साइड एडजेसेंट थी वो अब क्या बन जाएगी, साइड अपोजिट, और जो पहले साइड अपोजिट थी वो क्या बन गई, साइड एडजेसेंट। यानी कि ये साइड क्या कहलाएगी, एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये क्या कहलाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये आपके लिए क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि फॉर एंगल ए जो AC है वो आपके लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज। जो आपके लिए BC है वो एक्चुअल में क्या बन गई, आप साइड टू एंगल ए, और जो आपकी साइड है AB वो आपके लिए क्या बन गई, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो इससे एक बात तो मुझे समझ आ गई कि अगर आप किसी राइट ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल चेंज करोगे तो उसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, एडजेसेंट और अपोजिट। हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम, क्योंकि उसका इन दो एंगल से कोई मतलब नहीं है, उसका किससे मतलब है, केवल 90 से। कोई डाउट इस चीज के अंदर। अब चलती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात। सबसे पहले आता है हमारा साइन ऑफ एंगल सी ले लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ एंगल सी को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइन सी। ये किसके इक्वल हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट होता है हमारा कोसाइन ऑफ एंगल सी, जिसका मतलब होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लिखते कैसे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में कॉस सी इक्वल्स एडजेसेंट कौन है, BC अपॉन AC। ठीक है जी। फिर थर्ड हमारा आता है टेंजेंट ऑफ एंगल सी। ये उसी टेंजेंट वर्ड है जो हम ट्राइंगल सर्कल में भी इस्तेमाल करते हैं, पहले भी कर चुके हैं लेकिन आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, जिसका मतलब क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये अपोजिट है AB और एडजेसेंट है B। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ हमारा होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल C, और इसको लिखने से पहले टेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan C। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन आता है हमारा, कोसेकेंट ऑफ एंगल C। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज
अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल। इन शॉर्ट इसको हम लिखते हैं कोसेक। और ये क्या आता है सी, जो कि किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, और अपोजिट कौन है ए बी। फिर फिफ्थ हमारा आता है सेकेंड ऑफ एंगल सी, जो कि किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी और साइड एडजेसेंट क्या है बी सी। फिर लास्ट हमारे पास आता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। उसको लिखने से पहले सेकंड का शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं सेक सी। ठीक है, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी होता है हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल सी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कॉट सी। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हमारी है बीसी और अपोजिट है एसी, तो ए बी है। ठीक है, तो ये हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 6। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि एंगल सी को किससे रिलेट कर रहे हैं, उस ट्राइंगल की साइड से। आया बात समझ या नहीं? अब बताओ क्या पहले किसको आना चाहिए था, बाद में किसको आना चाहिए? किसी भी उससे नहीं, सीरीज यही बनेगी। क्यों बनेगी अभी बात करेंगे उसकी भी, पहले इस चीज को नोट कर लो। अब अगर मैं एंगल को चेंज कर दूंगा तो क्या साइड चेंज होगी या नहीं? साइड चेंज हो जाएगी, ये तो वही रहेगी भाई। एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होते ही क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बदलोगे रेशियो बदल जाएगा। आ गया बात समझ या नहीं? करिएगा। कल हमने कहा छोड़ा था कि साइन सी कॉस सी टेन सी ऐसे कोसेक सी सेक सी एंड कॉट सी इक्वल्स टू और क्या क्या आया था, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ऐसे ही दिया था हमने। तो क्या हुआ था हमारे लिए, अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, एडजेसेंट अपॉन हाइपो बी सी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी, हाइपो अपॉन अपोजिट ए सी अपॉन ए बी, हाइपो अपॉन एडजेसेंट ए सी अपॉन बी सी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट यानी कि BC अपॉन AB। ये रेशियोज निकल कर आए, सही है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो साइन है और जो ये कोसेक है, दोनों के रेशियोज पर ध्यान दीजिए। ये AB अपॉन AC है और ये AC अपॉन AB है, दोनों में कुछ दिख रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम ये कह नहीं सकते दैट साइन सी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक सी। सही बात है या नहीं? यहाँ पर मैं सी को ना बोलकर एक वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं थीटा। ये थीटा मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे जो है बोलने में भी थोड़ा सही लगेगा और प्लस कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। बस थीटा की पोजीशन देखनी है ट्राइंगल में कहाँ है। तो मैं इसे सी ना बोलकर क्या बोल दे रहा हूँ, थीटा। यानी कि इसे सी ना बोल के क्या बोल दूं, थीटा। यानी कि इन सबको क्या बना सकता हूँ, थीटा। आगे बात समझ या नहीं? तो यानी कि अब अगर थीटा की पोजीशन चेंज होगी तो रेशियो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब ये जो साइन थीटा है ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि जो इनके रेशियो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं।
ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा में देखो क्या लग रहा है, एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं। तो इसका मतलब कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा में देखो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब टेन थीटा को क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट थीटा। आया बात समझ या नहीं। अब समझ आई होगी कि क्यों हमने ऐसे सीरीज में करा। भाई साइन कॉस टेन के बाद पहले कौन आएगा, कोसेक आएगा। जैसे कि पहले साइन आया था उसी का तो उल्टा पहले आएगा, फिर उस नीचे वाले का उल्टा, फिर उसके नीचे वाले का उल्टा। कोई डाउट इस चीज के अंदर। ठीक है। अब अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा मेरा किसके इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर, ए बी अपॉन बी सी के। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं तो क्या करने वाला हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय AC जो कि हाइपोटेन्यूज है। और ये ऑपरेशन मैं कहां परफॉर्म कर रहा हूं, ऑन RHS, LHS पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन AC होल अपॉन BC अपॉन, सही बात है यानी। अब ये देखो कि AB अपॉन AC वहां पे किसके इक्वल है, BC अपॉन AC किसके इक्वल है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक रिलेशनशिप आता है साइन टेन और कॉस के बीच। आया बात समझ या नहीं। सिमिलर वे में मेरे को बताया दैट कॉस थीटा किसके इक्वल है, BC अपॉन AB के। सेम मैनर में अगर जाऊं तो इस तरीके से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC। सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं अगर चाहता तो मैं यहां से भी सीधा इसको लिख सकता था, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। कहने का मतलब एक दूसरे के उल्टे। अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है तो कॉट थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई डाउट इस चीज के अंदर, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम एक बात को और समझते हैं। हमें ये तो समझ आ गया कि एक्चुअल में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किसके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरी बात कि अगर ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट में इंक्रीज कर दूं और एंगल में वही रखूं तो क्या रेशियो जो होगा वो बढ़ जाएगा या वही रहेगा। भाई मान लो एक तो ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है और मान लो ये थीटा जो है उसी थीटा एंगल के साथ मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया। मान लो PQR, यहां पर भी R की वैल्यू क्या है, थीटा, जो कि ये कह रही है कि जो एंगल यहाँ है वही एंगल वहां है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगा साइन थीटा तो वो किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन AC के। यहां पर इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाऊंगा तो ये किसके इक्वल हो गया, PQ अपॉन PR के। PQ अपॉन PR के, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपो होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या लगता है आपको कि जो रेशियो की वैल्यू यहां आएगी और जो रेशियो की वैल्यू यहां आएगी क्या वो सेम होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। तो इसी बात को समझिए कि जब हम एंगल को सेम रखते हैं तो जो रेशियो की वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो कैसी होती है, सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ साइड से कोई मैटर नहीं करता है। अगर एंगल आपका क्या है, सेम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर। दूसरी चीज,
कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि साइन थीटा को आप एक बार और मल्टीप्लाई करा दो साइन थीटा से, तो इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको कैसे नहीं लिख सकता? मैं साइन थीटा के स्क्वायर को साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकता, ना ही मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख सकता। तो यानी कि साइन थीटा के स्क्वायर का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है। कोई डाउट इस चीज के अंदर? ऐसे ही जब हमने इसको देखा तो भाई साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। तो इसका मतलब कोसेक थीटा ऊपर आ सकता है, सही बात है कि नहीं? कोसेक थीटा की पावर क्या है? तो यानी कि ऊपर आके क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा की पावर -1। सही बात है या नहीं? तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा की पावर -1? भाई जब मैं यहाँ पे स्क्वायर को यहां ला सकता हूं तो क्या -1 को यहां नहीं ला सकता? लिख सकता हूं, लेकिन इसका जो मतलब है वो हमारे लिए अभी कोर्स में नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोसेक इनवर्स थीटा, जो कि कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसका इस क्लास में कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि मैं कोसेक थीटा को ऐसे ऊपर लाके ऑपरेशन लगाने का नहीं सोचूंगा, कोई फायदा ही नहीं है। जब वो मेरे कोर्स का पार्ट ही नहीं है उसके आगे का, तो मैं क्यों करूंगा? लेकिन क्या अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, तो क्या ये वही बात है जो नीचे वाली बात है? नहीं। तो ये दोनों बात एक दूसरे के क्या है? डिफरेंट है। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो यहां से दो बात समझ आती है कि साइड की लेंथ से रेशियो की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एंगल सेम है, दे विल रिमेन द सेम। दूसरी बात कि जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर स्क्वायर लिखो या फिर कोई भी पावर लगा लो, साइन थीटा की पावर मान लो n है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा लो, तो वो कैसे लिखी जाएगी? साइन की पावर n थीटा। आ गई बात समझ? पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर, फिगर है क्या गिवन? नहीं है, बोलिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन आ गया? साइन ए, कॉस ए, उसके बाद इनके उल्टे, इसका मतलब कोसेक ए और सेक ए और कॉट ए। ट्राइंगल मैं बना लेता हूं एक, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, होना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अभी। ठीक है, अब tan a इक्वल्स 4/3 दे रखा है, सबसे पहले मैं कौन सा निकाल सकता हूँ? कॉट ए। आगे बात समझ? तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या लिख दो? कॉट ए इक्वल्स 1/tan a और इक्वल्स क्या हो जाएगा? 4/3 को रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा? 3/4। तो जो इजी आ सकता है वो ऐसे लिख दो। तो इसका मतलब क्या करें? दैट कॉट ए इक्वल्स 1/tan a इक्वल्स 1/4/3 इक्वल्स 1 इंटू 3/4 क्या आ गया? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अब बाकी कैसे निकालें? तो इस tan a का जो ये रेशियो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? tan a इस ट्राइंगल के अंदर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan a मेरे लिए कहां पर है? यहां पर। तो इसके लिए अपोजिट कौन बनी? BC। एडजेसेंट कौन बनी? AB। तो यानी कि tan a को मैं लिख सकता हूं BC अपॉन AC इक्वल्स क्या हो गया? 4/3। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट BC इक्वल्स 4K एंड AC इक्वल्स 3K, जहां पे K कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। आगे बात समझ या नहीं? तो यानी कि मैं BC को क्या लिख लूं? 4K और AC को क्या लिख लूं? 3K। अब इसके अंदर मैं क्या लगा सकता हूं? पाइथागोरस। तो इसमें क्या लगा लेते हैं? पाइथागोरस क्या लिख ले? इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
और मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, जिससे मैं थर्ड साइड को निकाल लूं, और थर्ड साइड आ गई तो उसके बाद मुझसे कोई सा भी रेशियो पूछ लो मैं सारे बता सकता हूं। तो AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स 3k स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर इक्वल्स 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल्स 25k स्क्वायर, जिसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट AC इक्वल्स, तो AC इक्वल्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5k, और जहां पे माइनस की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड है, क्या रखेंगे केवल AC इक्वल्स 5k। आगे बात समझ या नहीं, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 5k। अब इसके बाद जो तुमको चाहिए वो पूछ लो, तो अब क्या आ जाएगा इन ट्राइंगल ABC, आ जाओ जी, साइन ए इक्वल्स, साइन ए किसके इक्वल होता है अपोजिट अपॉन, पहले बोलो अपोजिट अपॉन हाइपो, उसके बाद अपोजिट पर आओ, BC हाइपो इक्वल्स के से के गया, क्या बचा 4/5। आ जाओ कॉज ए किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट बोलिए, हाइपो कौन है, इक्वल्स क्या हो जाएगा, यानी कि के से के गया, क्या बचा 3/5। आगे बढ़े कोसेक ए, तो कोसेक ए को क्या मैं साइड्स के रिस्पेक्ट में लिखूं या साइन का उल्टा मार दूं, साइन का उल्टा मार दो, उसमें जरा 2-3 स्टेप्स आगे करने पड़ेंगे, जैसे वहां करे, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे करना चाहते हो ऐसे करना चाहते हो, जैसी मर्जी। अब देखो मैं कोसेक ए लिख रहा हूं, क्या लिख दूं मैं, हाइपो अपॉन अपोजिट, तो यानी कि AC अपॉन BC, जो कि क्या हो गया 5k अपॉन 4k, यानी कि ये गया। अब अगर मैं इसी स्टेप को इसकी तरह करता तो ऐसे रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या सेके, सेके किसके इक्वल होगा AC अपॉन AB, यानी कि हाइपो अपॉन एडजेसेंट, जो कि किसके इक्वल हो गया 5k अपॉन 3k, यानी कि ये भी कट गया 5/3। आ गया बात समझ या नहीं, कोई डाउट इस चीज के अंदर करिएगा। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, फिगर गिवन है या बनानी है, गिवन नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं, एक है हमारे पास AB और C, और एक है PQ और R, ठीक है। हमें दे दिया है दैट साइन B किसके इक्वल है, साइन Q के, ये दो एंगल। अब साइन B अगर साइन Q के इक्वल होगा तो साइन B की वैल्यू बताओ किसके इक्वल होने वाली है, अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी कि AC अपॉन AB। साइन Q किसके इक्वल होने वाला है, अपोजिट अपॉन हाइपो, लेकिन ट्राइंगल दूसरा हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा PR अपॉन PQ, ठीक है। अब इस रेशियो को हम किसी और वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं, मान लेते हैं K, इक्वेशन 1 बना। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, एंगल B और एंगल Q को क्या करना है, इक्वल करना है। तो एंगल B किसके इक्वल करना है, एंगल Q के। अब ये कैसे होगा भाई, एंगल B और एंगल Q इक्वल हम एक तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें या इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें। कॉन्ग्रुएंसी पे जाएंगे तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइड्स का क्या होता है रेशियो, तो ये सिमिलरिटी की तरफ हमें ले जा रहा है। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल PQR को सिमिलर करना चाहता हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 3, AA, SSS और SAS। अब यहाँ पर एक एंगल तो एक दूसरे के इक्वल है जो कि 90-90 है, दूसरा एंगल तो मुझे इक्वल बनाना है, और अगर मैंने तीसरा वाला इक्वल कर लिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो मैं वैसे ही कर लूंगा, तो सिमिलरिटी कैसे जाएगी, तो इसका मतलब AA सिमिलरिटी तो नहीं लगने वाली।
अब मेरे पास ऑप्शन बचे दो, ट्रिपल एस और एस ए एस। अब जो साइड मेरे को रेशियो में मिली है वो कौन सी है, ए सी अपॉन ए बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू, यानी कि पी आर और पी क्यू। मुझे ये वाली साइड नहीं मिली, अगर ये वाली साइड मिल जाती तो 90 डिग्री होता, एस ए एस लग जाती। और अगर अब मैं इन साइड से एस ए एस लगाने जाऊंगा तो भी मेरा कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं, क्योंकि अगर ये एंगल मैं इक्वल कर पाऊंगा तो मैं सीधा डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर कर दूंगा। तो यानी कि अब मजबूरी में कौन सी सिमिलरिटी बची हमारे पास, ट्रिपल एस। यानी कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करना पड़ेगा, रेशियो में करना पड़ेगा। अब देखिए AC के रेशियो में मैं किसको ला सकता हूँ, PR को ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ चेंज करके, और AB को ऊपर ले जाऊं, क्योंकि अगर मैं सिमिलरिटी करने जाता हूं तो गिवन रेशियो से तो नहीं हो रही है, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसको ना बनाऊं, मैं किसको बनाऊं, जो इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि क्या लिख दूं, दैट AC अपॉन PR इक्वल्स AB अपॉन PQ, और इसको मैं K के इक्वल मान लेता हूं, और ये इक्वेशन हो गई 1। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन PR इक्वल्स के, और ऐसे ही लिख सकता हूं AB अपॉन PQ इक्वल्स के। अब इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स KPR, और इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स KPQ। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर जो थर्ड साइड है उसको हम पाइथागोरस से रिलेट करेंगे। मैं पाइथागोरस किस में लगा लूं, इस ट्रायंगल में, मैं पाइथागोरस लगा लूं उस ट्रायंगल में, और इसमें उसको एक साइड ले जाऊं, उस साइड को जिसका रेशियो यहाँ पर नहीं है। किसका रेशियो यहाँ पर नहीं है, देखो AC अपॉन PR है, AB अपॉन PQ है, कौन नहीं है, BC अपॉन QR नहीं है। तो जो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा उसमें BC एक तरफ आएगी, बाकी सब एक तरफ, QR एक तरफ आएगी, बाकी सब एक तरफ। आ गया बात समझ। तो यानी कि मैं पहले कौन से ट्राइंगल में आ जाऊं, इन ट्राइंगल ABC। तो इसको अगर मैं बोलना चाहूंगा तो बोलूंगा कैसे, ACB। आ गया बात समझ। तो क्या लिखेंगे, दैट AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अंदर किसको एक तरफ लाना है, BC स्क्वायर को, तो BC स्क्वायर एक तरफ आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पर। अब AB स्क्वायर और A के अंदर चाहूं तो मैं वैल्यू रख सकता हूं, और AC स्क्वायर के अंदर भी चाहूं तो यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसको बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या बना लूं, 4। अब इसके बाद ऐसे ही कौन से ट्राइंगल में आ जाऊं, PRQ में, और क्या लिख लूं, दैट PQ स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। किस वजह से, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अंदर एक जगह किसको लेकर आऊं, QR स्क्वायर को, तो ये किसके इक्वल हो गई, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई, 5। अब BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा, BC अपॉन QR। और किसी तरीके से BC अपॉन QR अगर K के इक्वल हो गया तो तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे या नहीं। तो वही मेरा टारगेट है। तो मैं क्या लिख दूं, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और अपॉन BC स्क्वायर LHS से जाएगा तो इसका मतलब QR स्क्वायर, और RHS से जाएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। और यहां पर AB AC PQ, AB और AC की जगह क्या कर सकता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी इक्वेशन 2 और 3 से। तो वही सब करेंगे। तो यानी कि हम क्या लिख लें यहां पर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, AB की जगह क्या लिख सकता हूं, KPR नहीं, KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, KPR का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। आया यहां तक समझ। इसको एज इट इज रहने दो, BC अपॉन
क्यू आर का स्क्वायर इक्वल के पी क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, तो बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ले दो, के स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, कट गया ये। तो अब बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो गया, के माइनस वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे। आगे बात समझ। अब इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दो 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 दैट AC upon PR equals AB upon PQ equals BC upon QR इक्वेशन 7। अब सीधा क्या कर दूं, ट्राइंगल सिमिलर कर दूं या नहीं, तो सीधा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CPST की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आया बात समझ या नहीं आया, तो यानी कि मैं क्या लिखूं, दैट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यही सेम चीज लिख दें, AC अपॉन PR इक्वल्स AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR फ्रॉम इक्वेशन 7। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय ट्रिपल S सिमिलैरिटी। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल QCPST, हैंस प्रूव। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 3, इस बार फिगर है क्या गिवन, नहीं बताइएगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम ACB, राइट एंगल C पर है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, AB इक्वल्स 29 यूनिट्स, BC इक्वल्स 21 यूनिट्स, ठीक है, यानी कि थीटा कहाँ ले आए, यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े। और स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई इशू नहीं, अब हमने बनाई जो वही सेम आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं AB को क्या लिख लूँ 29 और BC को क्या लिख लूँ 21, यूनिट साथ में लगा दो। तो अब अगर मुझे निकालना है क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, cos थीटा एंड साइन थीटा, क्योंकि भाई अगर मैं फर्स्ट पार्ट को करूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा कैसे जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, पहला स्टेप यही है, सीधा वैल्यू नहीं रख सकते आप। अब cos थीटा की वैल्यू क्या कहती है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपो, जो कि निकल जाएगा क्योंकि एडजेसेंट और हाइपो दे रखी है, यानी कि BC अपॉन AB का स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या कहता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी कि AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब AC मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब इसको लगाने से पहले मुझे AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर लूं, पाइथागोरस का। तो यानी कि इन ट्राइंगल ACB क्या लिखते हैं, दैट AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और AB कितना है मेरे पास 29 का स्क्वायर, AC कितना है पता नहीं, और BC क्या है 29 का स्क्वायर कितना है, तो इसका मतलब क्या हो गया 841, सॉरी 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441,
AC इक्वल्स 400 का रूट, तो AC क्या आएगा 20। माइनस की वैल्यू को हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, कि प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस वैल्यू नेग्लेक्टेड रहेगी। अब सीधा यहाँ पर आ जाते हैं 20 यूनिट्स, और जब ये काम हो गया तो अब सीधा यहाँ पर आ जाओ, BC की वैल्यू, AB की वैल्यू का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू, AB की वैल्यू इक्वल्स 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन इक्वल्स LCM 841, 441 प्लस 400, 841 अपॉन 841 कट गया, क्या बचा 1, और ये सब किसके इक्वल टू चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। आ गया बात समझ। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए मैं क्या करूं भाई, सीधा सीधा मुझे पता है कि ये किसके इक्वल होगा, इसको आगे नहीं लिख रहा है, इक्वल टू करके यहीं पे लिख ले रहा हूं कि ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चाहे ऐसे कर लो चाहे इनका स्क्वायर करके कर लो, लेकिन ये ज्यादा आसान रहेगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, BC अपॉन AB प्लस AB अपॉन, अच्छा AC अपॉन AB। सेम यहाँ पर आ जाएगा BC अपॉन AB माइनस AC अपॉन AB इक्वल्स BC की वैल्यू अपॉन 29 प्लस 20 अपॉन 29 इंटू 21 अपॉन 29 माइनस 20 अपॉन 29। 29 का एलसीएम क्या बना 21 प्लस 20, फिर 29 का एलसीएम क्या बना 21 माइनस 20। यहाँ पर क्या बना 41 अपॉन 29 इंटू 1 अपॉन 29। 41 अपॉन क्या बन गया 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, यही होता है। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। आंसर चेक करो। अब इसको इजी बनाना है तो क्या करें, हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लें, तो हमें इसे बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम उसकी क्या लिखेंगे वैल्यूज लिखेंगे। कौन सी वैल्यूज, ये वाली, तो वो मुझे यहाँ पे भी बचाएगी और यहाँ पर भी बचाएगी। यानी कि सीधा ये वाली वैल्यूज नहीं लिखूंगा, कौन सी लिखूंगा, ये 21 अपॉन 29 और 20 अपॉन 29। आइए बात समझ, तो उससे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।